your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो MCGM की जानिब से वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। तो आज बच्चों हम सीखने जा रहे हैं जमात चहरुम स्टैंडर्ड 4। हमारा सब्जेक्ट है EVS 1 माहौल का मुताला 1 और हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 9 हवा, जिसे हम इंग्लिश में एयर कहते हैं। और मैं हूं आपकी बेटी सी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। लेसन नंबर 9 हवा एयर, जिसमें हम आपको हवा के मुतालिक कुछ खास बातें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खूबी जानते हैं कि हमारी बुनियादी ज़रूरतों में से एक अहम ज़रूरत है हवा। जब हम पेड़ को हिलते हुए देखते हैं, पत्तों को हिलते हुए देखते हैं, तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है। हम अपने बालों को उड़ते हुए महसूस करते हैं, तब हम कहते हैं कि हवा चल रही है। लेकिन क्या हवा नजर आती है? नहीं, हम सिर्फ हवा को महसूस करते हैं। हवा सिर्फ महसूस होती है। हवा का ना कोई रंग होता है, ना बू होती है, और ना ही वो हमें नजर आती है, ना हवा की कोई शक्ल होती है। हवा हमें सिर्फ महसूस होती है, हमें हवा का एहसास होता है। तो आज बच्चों इस सबक में हम आपको हवा के मुतालिक कुछ मालूमात देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। हमारा सबक है सबक नंबर 9 हवा। ये कुछ तस्वीर है आपके सामने। इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, एक शख्स है जो अपनी मोटर कार में जो है टायर में हवा भर रहा है। ठीक है। दूसरी तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? साइकिल के पहिए के ट्यूब में हवा भरी जा रही है। उसके बाद जी हाँ, ये बच्ची जो है गुब्बारे में हवा भर रही है। अब ये भी हवा ही है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन मुख्तलिफ कामों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हम अपनी कार के टायर्स में हवा भरते हैं, हम अपनी साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं पहिए के, और साथ ही साथ जो है हम गुब्बारे में भी हवा भरते हैं। हवा की मौजूदगी को देखने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, आप इसे घर में भी जरूर कीजिए। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरत है आपको एक बाल्टी की, जो आधी पानी से भरी हुई होनी चाहिए, और साथ ही एक बर्तन की। इसके लिए आप पानी से आधा भरा हुआ कोई दूसरा बर्तन या ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने बर्तन लिया है जो आधा पानी से भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक खाली ग्लास लेंगे जो बिल्कुल खाली होना चाहिए, और उस ग्लास को अपसाइड डाउन करेंगे, यानी ग्लास को उल्टा करेंगे और उस भरे हुए पानी के बर्तन में डुबोएंगे। आप देखोगे कि ग्लास जो है वो पानी में डूब नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस खाली ग्लास में मौजूद है हवा, और हवा जो है उस पानी को अपने अंदर दाखिल होने नहीं दे रही है। लेकिन जब हम उस ग्लास को थोड़ा सा तिरछा करते हैं, तो हवा बुलबुलों की शक्ल में बाहर आती है। हवा के बुलबुले पानी के जो है ऊपर सतह पर नजर आते हैं, और अब पानी ग्लास में दाखिल होना शुरू होता है। तो इससे हमें क्या पता चला बच्चों? इससे हमें सबसे पहला पता चला कि हवा पानी से हल्की होती है। दूसरा, खाली बर्तन में भी हवा मौजूद होती है, यानी हवा हर जगह मौजूद होती है। हवा हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमें महसूस होती है, और हमारे चारों तरफ हवा हर जगह मौजूद होती है, चाहे वो खाली बर्तन ही क्यों ना हो। तो एक छोटा सा तजुर्बा है बच्चों, एक्सपेरिमेंट है, आप इसको घर में जरूर करके देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट हम करके आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर में जो रद्दी पड़ी होती है उन पेपर्स के आपको इक्वल साइज में कटिंग करना है और उस कटिंग को आपको एक के ऊपर एक इस तरह रखना है कि उन पेपर्स का एक ढेर लग जाए। जब उन पेपर का ढेर तैयार हो जाए तो आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है। आप देखोगे कि जैसे जैसे आपने पेजेस एक के ऊपर एक रखते गए, नीचे के पेजेस पर ऊपर के पेजेस का प्रेशर पड़ता है और नीचे के पेजेस आपको मिले हुए आपस में नजर आते हैं क्योंकि उन पर प्रेशर पड़ता है ऊपर के पेजेस का, जबकि ऊपर के पेजेस उसकी बनिस्बत आपको खुले हुए नजर आते हैं। नीचे के पेजेस में आपको फासला एक दूसरे से कम नजर आता है, इसीलिए वो मिले हुए नजर आते हैं, जबकि ऊपर के पेजेस में फासला ज्यादा है, इसीलिए वो खुले हुए नजर आते हैं। यानी जब पेजेस पे दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से, दबाव की वजह से वो नीचे के जो है मिले हुए नजर आते हैं और ऊपर खुले नजर आते हैं। जमीन का भी बिल्कुल ऐसे ही है। जमीन पर, जहां हम नीचे जमीन पर रहते हैं, वहां पर प्रेशर हवा का बहुत ज्यादा होता है, जबकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है, हवा का दबाव कम होता जाता है। तो हमने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पता किए कि नीचे जमीन पर हवा का दबाव ज्यादा होता है और ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होता है, बिल्कुल इन्हीं पेजेस की तरह। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं। बच्चों, आप बखूबी जानते हैं कि हम जमीन पर रहते हैं, ये है हमारी जमीन। आपको हमारी जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी जमीन जो हमें गोल नजर आती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल गेंद की तरह गोल है, इसके चारों तरफ हवा यानी एयर मौजूद होती है और हवा के एतराफ में जो एयर का, हवा का गिलाफ होता है, जो एयर कवर किए हुए हमारी जमीन को होती है, उसे कहते हैं फिजा या एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारी जमीन के चारों तरफ हवा का एक गिलाफ है, कवर है, जिसे हम फिजा या एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे हमने आपको अभी बताया, हम जमीन से जैसे जैसे दूर जाते हैं, फिजा में, एटमॉस्फेयर में हवा की जो तह है वो पतली होती जाती है और जमीन के करीब हवा की तह मोटी होती है, यानी ऊंचाई पर हवा हल्की होती है। इसीलिए आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा, डिस्कवरी चैनल वगैरह में, कि जब पहाड़ पर जो है माउंटेनियर्स चढ़ते हैं तब उन्हें ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, क्योंकि जो है ऊंचाई पर हवा हल्की होती है, हवा ज्यादा नहीं होती, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हम आपको करके बताते हैं, जिससे ये साबित होगा कि हवा में मौजूद होती है ऑक्सीजन गैस, जो चीजों को जलने में मदद देती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जरूरत है एक प्लेट की और एक कैंडल की। प्लेट में आप थोड़ा सा पानी डाल दें और कैंडल को उस पर जला दें, और आपके पास एक चाहिए ग्लास, जिसको आप उस जलती हुई कैंडल पे औंधा रखोगे। आप देखोगे कि जब आप जलती हुई कैंडल पर उस ग्लास को औंधा रखोगे, थोड़ी देर के बाद कैंडल बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? और जब कैंडल बुझ गई तो पानी जो है ग्लास में दाखिल होना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि जब कैंडल पर ग्लास नहीं था तो कैंडल को हवा में मौजूद ऑक्सीजन मिल रही थी, जिससे कैंडल जल रही थी। लेकिन हमने जैसे ही कैंडल पर ग्लास को औंधा रख दिया, कैंडल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई और कैंडल बुझ गई। कैंडल बुझ जाने की वजह से उसमें खला पैदा हो गया और पानी अंदर दाखिल हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि
जलने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन का होना जरूरी है। हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस जलने में मदद देती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि हमारी जमीन पर मौजूद जितनी भी गैसेस है वो कितने प्रपोर्शन में है और कौन कौन सी है। हम जानते हैं कि हमारी जमीन पूरी तरह जो है हवा से घिरी हुई है और हवा कई गैसों का मिक्सचर है, आमेजा है। हवा में कई सारी गैसेस मौजूद है। अगर हम हमारी जमीन के 5 हिस्से करें तो एक हिस्से के बराबर है हमारी हवा में ऑक्सीजन। हमारी जमीन का एक हिस्सा ऑक्सीजन से घिरा हुआ है और ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन सिस्टम में अम्ल तनफ्फुस में काम आती है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इसके अलावा भी जमीन पर दीगर गैसेस मौजूद है, जैसे हमारी जमीन पर मौजूद है नाइट्रोजन। हमारी जमीन का ज्यादातर हिस्सा नाइट्रोजन गैस से घिरा हुआ है। उसके बाद जमीन का 1/5 हिस्से में मौजूद है ऑक्सीजन गैस, जो हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। और उसके बाद दीगर गैसेस हमारी जमीन पर शामिल है। दीगर गैसेस में शुमार होता है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैसेस का। तो हमारी जमीन पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये हमें अम्ल तनफ्फुस में काम आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप ग्लास में सोडा डालते हो तो ग्लास में बुलबुले आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बुलबुले हैं वो है ग्लास में सोडे में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड। सोडे में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो ग्लास में सोडा उंडेलने पर बुलबुले की बबल्स की शक्ल में बाहर आती है। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी गैस का हमारी हवा में बहुत कम तनासुब मौजूद होता है। बहुत कम प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में मौजूद होती है। आप देखोगे कि प्लांट्स जो सूरज की रोशनी में हवा और पानी से अपनी फूड, अपनी गिजा तैयार करते हैं, तो गिजा की तैयारी में भी वो जो है प्लांट्स अब अपने लिए जो है वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्लांट्स जो है वो हवा और पानी की मदद से सूरज की रोशनी में अपनी गिजा तैयार करते हैं और उसे अपनी गिजा तैयार करने के लिए जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाइए, क्योंकि प्लांट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही जरूरी होती है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चों जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं। इसीलिए प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा हमें उगाना चाहिए। ठीक है, तो हम जो सांस लेते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। दूसरा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है जलने के लिए। हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा कि ऑक्सीजन जलने में मदद देती है ना। तो हमने अभी क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के दो इस्तेमालात, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, साथ ही साथ प्लांट्स को जो फूड उनकी तैयार करना होता है गिजा, उसमें भी उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है।
दूसरा हमने ऑक्सीजन के इस्तेमाल क्या देखे कि ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करती है, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद देती है। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि ग्लास में अगर आप ठंडा पानी भरो तो उसके ग्लास के अतराफ में आपको पानी की बूंदे ड्रॉपलेट्स नजर आती हैं। तो ये जो पानी की बूंदे हैं ये भी असल में एक पानी की गैस की एक शक्ल है, यानी हवा में पानी भी गैस की शक्ल में मौजूद होती है। आपने अक्सर सुबह में देखा होगा, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में कि पत्तों पर अगर आप देखो तो आपको बूंदे नजर आती है जिसे हम शबनम कहते हैं, है ना। लेकिन वो बूंदे कहाँ से आती हैं, क्योंकि हवा पानी की ही एक शक्ल है, पानी जो है हवा में गैस की शक्ल में मौजूद होता है, तो वही हमें जो है पत्तों पर, लीव्स पे नजर आती है। जिस तरह हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह हवा में नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है। तो इससे क्या पता चला कि हवा कई गैसों का आमेजा है, कई गैसेस का मिक्सचर है। तो अभी हमने आपको बताया एक फिगर के जरिए कि हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है और उसके बाद सबसे छोटे प्रोपोर्शन में दूसरी दिगर गैसेस शामिल होती है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है हवा की, ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, हम जब गैस पे पकाते हैं, स्टोव पे गांव में जैसे पकाया जाता है लकड़ियों का इस्तेमाल करके, तो उससे जो धुआं निकलता है, गैस में पकाते वक्त तो धुआं नहीं निकलता, लेकिन जब हम चूल्हे पर लकड़ियों की मदद से पकाते हैं तो उस वक्त जो धुआं निकलता है वो धुआं भी हवा में शामिल होता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा धुआं भी हवा में शामिल होता है। जो हम सवारियां देखते हैं रास्ते पे, व्हीकल्स, उनसे भी जो धुआं निकलता है वो हवा में शामिल होता है। और यह धुआं क्या करता है, हमारी हवा को पोल्यूटेड बनाता है, हमारी हवा में आलूदगी पैदा करता है। तो हमें क्या करना है, अपने जो है एटमॉस्फेयर को, अपनी सराउंडिंग को पोल्यूटेड फ्री करना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है, धुओं को कम करना है। इसके लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल करें और अपने एयर पोल्यूशन को कम करें। आई होप स्टूडेंट आपको सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं छोटे से रिवीजन की तरफ। बच्चों के इस सबक में हमने अब तक के क्या सीखा, एक छोटा सा रिवीजन। जी हाँ, सबसे पहले बच्चों हमने क्या सीखा, हमने 2 एक्सपेरिमेंट किया, उसके जरिए देखा कि हवा हमारे एतराफ मौजूद है, खाली नजर आने वाली जगह में भी हवा मौजूद होती है। हवा न हमें नजर आती है, न हमें उसकी बू है, न रंग है, बल्कि हवा हम महसूस करते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि हमारी जमीन के एतराफ में जो हवा का कवर किया हुआ है, जो हवा का गिलाफ है, उसे फिजा या एटमॉस्फेयर कहते हैं। तीसरा हमने देखा कि जमीन के करीब हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, हवा की तह मोटी होती है, जबकि जमीन से दूर ऊंचाई पर प्रेशर कम होता है, हवा की तह पतली होती है और ऊंचाई पर हवा हल्की होती है। और सबसे आखिर में और जरूरी हमने ये देखा कि हवा कई गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और हवा जो है, हवा में पानी भी गैस की शक्ल में मौजूद है। तो ये हवा के बुनियादी बेसिक एलिमेंट्स हैं। हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमें जलने में और एतराक में और जो है हमें रेस्पिरेशन में काम आती हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा जो है प्लांट्स अपनी गिजा तैयार करने में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगाना है ताकि हमारी हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़े
और हमें सांस लेने में तकलीफ ना हो। आई होप आपने सबक को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो अब आपका यही होमवर्क है कि इस सबक के पीछे जो मश्की सवालात दिए गए हैं, आप उसके जवाबात अपनी कॉपी में लिखिए और अपनी टीचर को बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।